Good evening, dear students. Welcome back to my channel Mind Your Science. और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और आज जैसा कि कंटिन्यूस चल रहा है हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री का 6th पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जो 6th पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कल वाला जो पार्ट था बहुत इम्पोर्टेंट था, उसमें आपने सारी बातें सीखी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस कैसे भरी जाती है, कौन से एक्सेप्शंस हैं, कैसे रूल्स यूज़ करते हैं, सारी कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। आज का भी पूरा एक सेक्शन है, टॉपिक है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और साथ में पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, classification of elements to S, P and D blocks, periodicity of properties। तो ये कंप्लीट आपका गिवन सिलेबस है अप्लाइड केमिस्ट्री का डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए वेरियस कॉलेजेस की। और अब मैं आपके साथ ये पूरा का पूरा सेक्शन डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफ़ी वास्ट टॉपिक है। तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो अगर लेक्चर बड़ा हो जाता है तो ब्रेक देकर आप पढ़ सकते हैं। आधा पहले पढ़ लें, आधा उसके बाद पढ़ लें। कंटिन्यूटी में कई बारी चीज नहीं समझ आती है तो स्किप करके दोबारा वहीं से पढ़ लें। यही मैं आपके साथ वो करूँगा, लेकिन जब तक कंप्लीट वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको नॉलेज गेन नहीं होगा। अपनी तरफ से मैं बेस्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सीधा लिए चलता हूं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड द केमिकल properties of the elements are the periodic function of atomic number, underline किया, is called as modern periodic law। तो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि आप देख रहे हैं। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन है। कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके बेटा, एटॉमिक नंबर की। Z कल भी पढ़ाया था, इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और उसके जो पार्ट्स है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। इट वाज प्रेजेंटेड बाय द साइंटिस्ट नेम एज मॉसले। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, which is presented by the scientist name as Mosley। और जैसा कि अभी बताया, it is based upon the atomic number of the elements, that is Z। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया। ये मैं पूरा कंप्लीट समरी पढ़ा रहा हूं,
जब आप समरी को पढ़ लेंगे तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, और जो बीच बीच में जो टॉपिक्स है वो भी मैं आपके साथ कवर करूंगा। एस ब्लॉक जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, पी ब्लॉक जो कि हमारी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होती है, डी ब्लॉक इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की जो पोजीशन है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में है, और एफ ब्लॉक इज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक्स कैसे बनाएंगे। अभी तो इनकी मैं पोजीशन बता रहा हूं, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टू एस पी एंड डी ब्लॉक, वो तो अलग क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ अलग डिस्कस करूंगा। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट तो सारी ही है। चौथा पॉइंट है डिवाइडेड, पीरियोडिक टेबल को डिवाइडेड इनटू periods and groups। horizontal rows, that is left to right। जब जैसे मैं कॉपी पे लिख रहा हूं, यहाँ बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड के अंदर राइट कर रहा हूं, कैसे, लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या है हमारा horizontal rows are called as periods। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया कि क्या होते हैं पीरियड्स। पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज मतलब लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रोज। नेक्स्ट, वर्टिकल कॉलम्स। vertical columns, that is what, top to bottom, ऊपर से नीचे। जैसे हम रजिस्टर में नाम लिखते हैं 1 2 3 4, तो what is this? This is the vertical column, are called as groups। इनको क्या नाम दिया गया है, ग्रुप्स कहा गया। हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स। अब हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं, तो इसका आंसर आपने लर्न करना है। और जब पीरियोडिक टेबल आपके साथ शेयर करूंगा तो आप देखेंगे जो बात बताई जा रही है वो बिल्कुल सही है। तो पीरियड्स तो हैं हमारे 7 और ग्रुप्स कितनी हैं, 18। ग्रुप्स 18 हो गया, क्लियर, समझ आ गया। तो दिस इज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। classification of elements to S, P, D and F blocks। एक जनरल सा आइडिया, ये हमारा
एस ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है और ये हमारा एम ब्लॉक। दिस इज एस, दिस इज पी, बीच में डी और एंड में एफ। क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? When the last electron enters into the S subshell of an atom, they belongs to S block। क्या है इसकी हिंदी? किसी एटम का जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में दाखिल होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये आपको समझ आ गया है। एस में कल के लेक्चर में बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसलिए यहां पर है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसके बाद आ जाओ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हेन द लास्ट electrons enters into the p subshell of an atom, they belongs to p block। इसकी हिंदी समझ आ गई कि जब हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के किसी भी ऑर्बिटल में एंटर करता है तो वो कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। अब पी में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6। पी सबशेल की बात करो, इसीलिए यहां पर ग्रुप नंबर है, बीच में 10 छूट जाते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब तुम कहोगे सर कंटिन्यू क्यों नहीं, 3 से क्यों नहीं किया? 3 क्योंकि बीच में डी है बेटा, इसलिए ये एक्सट्रीम राइट पे है, इसलिए 13 से लेके 18। अब बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हेन द लास्ट electrons enters into the d subshell of an atom, they belongs to d block। और d में आप जानते हैं डी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो डी सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ग्रुप बने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंफर्म कर दिया मैंने आपको गिनकर, तो कोई आपको डाउट ना लगे। मुझे तो मालूम ही थे, लेकिन आपको कंफर्मेशन कर दी कि वाकई में 10 है, और कैसे 10 हैं ये मैंने आपको समझाया कि ऐसे बनते हैं भाई 10 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
when the last electron enters into the f subshell of an atom, they belongs to the F ब्लॉक। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? F ब्लॉक। तो दिस इज अबाउट द F ब्लॉक एलिमेंट। अब हम बात करेंगे, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम F में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए इनकी नंबरिंग नहीं है, तो दो सीरीज है। एक का नाम है लैंथेनॉइड सीरीज, इसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं लास्ट में नीचे की तरफ, और दूसरा है हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज, इसमें भी बेटा 14 एलिमेंट्स दिए हैं। तो ये हमारा F ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात रही। अब मैं आपको पीरियोडिसिटी ऑफ इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इसमें वर्ड है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसका क्या मतलब है? There are two types of properties. One is called as periodic properties, and another one is called as non-periodic properties. Periodic properties वो properties होती है which are repeated after a regular interval of time। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे दिन और रात का बनना, दिन हुआ, फिर अब शाम हो रही है, फिर रात होगी, कल फिर सुबह हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर दोपहर होगी, फिर उसके बाद इवनिंग होगी, फिर उसके बाद रात होगी। तो ये क्या है? पीरियोडिक चेंज है। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी द प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली है एटॉमिक साइज, एटम का साइज। सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? मेटल गैसेस में से जब आप एनर्जी देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी को क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। मेटल गैसेस प्लस एनर्जी दे रहे हो, क्या करने के लिए? उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। अब इसके बाद ये क्या पढ़ा रहा हूं आपको मैं? पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज पढ़ाई जा रही है। थर्ड इज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या एंथैल्पी। एनर्जी और एंथैल्पी सेम होता है। थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी को एंथैल्पीज लिखे जाते हैं। ये क्या है? अब हमने न्यूट्रल गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्लस करना है, तो ये नेगेटिव गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा और अब यहां से एनर्जी रिलीज होगी। यहां रिक्वायर थी और यहां पर क्या हो रही है? रिलीज्ड। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an extra electron is added to a neutral gaseous atom is called as electron gain enthalpy। और उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए बड़ा ही आसान है। हम गेम खेलते हैं रस्सा कसी, यहाँ ए टीम है, ये बी टीम है, ये सेंटर पॉइंट है। जो टीम ज्यादा ताकतवर होती है वो इस पॉइंट को अपनी तरफ खींच लेती है और वो विनर हो जाती है। क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया था, लेकिन क्लोरीन इससे ज्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेगा। इस कारण से इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द shared pair of electron towards itself is called as electronegativity। हो गया क्लियर? समझ आ गया? और पांचवी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन्स की आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो ये पांचों हमारी क्या है बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है हमारे एलिमेंट्स की, जो कि हमारे नाम से दी हुई थी, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये आपने ये वाला टॉपिक किया। अब मैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट तो पूरा लेक्चर है, लेकिन कुछ पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्या है? हमारा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपको समझ आ जाता है तो आप समझ लेना कि आपकी केमिस्ट्री तो पूरी क्लियर हो गई। अब मैं यहां पर सबसे पहले थोड़ा साइड छोड़कर, आप देख रहे हैं मैंने सबसे पहले ये बना दिया ग्रुप 1, हाइड्रोजन, लिथियम, पता ही है, सोडियम, पोटेशियम, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, दोबारा बना देता हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लेके चलते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और हमारा फ्रेंशियम। अब ये आपको क्लियर दिख रहा है, लास्ट मैंने कॉलम छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं ये हमारे क्या हैं? पीरियड्स हैं बेटा। तो आपको कंफर्म हो गया कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। इसके बाद एक लाइन ऊपर से एक बॉक्स छोड़कर नीचे कंटिन्यू कर देनी है आपने। तो इसको मैं और थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा क्योंकि वहां पूरा नहीं हो पाएगा मेरा। तो आपके सामने पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, और लर्न कराने जा रहा हूं कैसे आपने लर्न करना है। ये आ गई ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसके बाद हमारे कैल्शियम से स्टार्ट करना है, और यहां पर हमारे पास आएंगे टोटल 10 बनानी है। ये तो कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ये मैं थोड़ा सा गिन के बना रहा हूं, 2, 3, ये बीच में डी ब्लॉक बना रहा हूं, 4, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होता जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक स्पेस बच गया, हमारे 6 आ जाएंगे। और अब मुझे जब फिलिंग करूंगा तो मुझे भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 2 तो हो गया था, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस ब्लॉक। जैसा कि आप देख रहे हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मैंने भरे हुए हैं। अभी डी ब्लॉक भी भर के बताऊंगा। डी ब्लॉक
और अब हम बात करेंगे यहां से दो ऊपर उठ जाएगी ये बेरिलियम के सामने क्वांटिटी में तक नीचे लिख जाओ 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको आपको प्रोडक्ट टेबल बनाना सिखा रहा हूं। जो इस वीडियो को देखेंगे तो बाकी बच्चों के अंदर अपने सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें भी प्रोडक्ट टेबल के बारे में पूरा ज्ञान मिल जाएगा। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 में हाइड्रोजन के साथ सिमिलर है, ऊपर टॉप पे है, देख रहे हैं आप। अब मैंने पूरा जैसे कहते हैं क्या बना दिया बेटा, पूरा नक्शा बना दिया प्रोडक्ट टेबल का, लाइव बना रहा हूं मैं आपके सामने। अब इसके बाद स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, टिटेनियम और यहां पर है हमारे पास कैडमियम। वी हैव लैंथेनाइट, हैफनियम, मरकुरी, एक्टिनाइट, रदरफोर्डियम, कॉपर, मीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब आप देख सकते हैं काफी भरा भरा सा आपको लग रहा है। निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड और इस तरीके से आप और भी इसको भर सकते हैं। मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका लगभग 70% पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स मैंने यहां पर लिख दिए। आपके तो सिर्फ सिलेबस में 30 तक है, यहां तक है और बाकी एलिमेंट्स भी आपको याद। अब इसमें एक और बहुत मजेदार चीज आप देखेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर्स। इसका ट्रिक कैसे याद रखना है एटॉमिक नंबर्स, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज दी हुई है। ये कोई मेरी ट्रिक्स नहीं है, तुम सोचो कि सर ने कोई ट्रिक बना दी। साइंस है, साइंस में कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई अपने ट्रिक्स बना दूंगा। कई लोग इसको एग्जांपल्स को पढ़ने के लिए बनाते हैं, कहानियां बना देते हैं, नाम पर लिख देते हैं, सुमन आंटी की ऐसे वैसे, उससे कुछ याद नहीं होता। आपको अल्टीमेटली वो तो याद करना पड़ गया। अब मेरे सामने भी तो मैंने आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनाया, तो मैंने वो सब याद नहीं किया होगा कुछ। आपके सामने मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया, तो मैजिक नंबर्स है हमारे पास जो बुक के अंदर दिए हुए हैं। ये कोई मैं अपने ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं, ये है 2 8 8 18 18 32। इनका प्रयोग करना है, वो मैं सिखाऊंगा, एप्लीकेशन सिखाऊंगा कैसे करना है। अब आपको सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। देख रहे हैं, क्लियर आपको समझ आ रहा है? इसका कितना लिखा है मैंने 1।
अगर नहीं समझ आ रहा तो चौक में दूसरा यूज कर लेता हूं। ये मैंने 1 लिखा है, 1 नजर आ रहा है। 1 के अंदर 2 प्लस करोगे तो इसका ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 3। मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, 3 आ रहा है समझ। 3 के अंदर 2 प्लस कर दिया था, 8 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 8 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 8 प्लस कर दिया, फिर 8 आ गया। 11 प्लस 8 कितना आ गया, 19। 19 प्लस 18 कितना आ गया, 37। क्लियर हो रहा है। 37 प्लस 18 कितना हो गया, 55। 55 प्लस 32 कितना आ गया, 87। है ना मजेदार चीज, समझ आया कैसे मैंने इसका पता था मुझे, मैंने नीचे तक सबका लिख दिया। अब इस पे आ जाओ, बेरिलियम का है 4। अब इसमें एक एलिमेंट कम हो गया तो इसलिए 2 प्लस नहीं करना है, आपने ध्यान रखनी है बात। अब आप क्या प्लस करोगे, यहां से शुरू करोगे, एक एलिमेंट कट गया 8। 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12। 12 और 8 कितना हो गया, 20। 20 और 8 38, 38 और 18 56, 56 और 32 88। और वैसे भी आप देखो 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, 87 के बाद 88। ये जरूरत ही नहीं है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कल आपको मैंने जिंक का बताया था। अब तुम कहोगे सर इसमें भी बताओ, इसमें कितने एलिमेंट चलेंगे, 2 चलेंगे, तो 2 काट देने आप। तो अब आप बेटा क्या ऐड करोगे, ये ऐड करोगे 8। आपके पास कितने एलिमेंट कट गए, सॉरी 3 कट गए, 1 2 3 कट गए, तो 3 यहां से निकल गए। तो इसमें क्या प्लस करोगे, 18। तो 21 प्लस 18 कितना आ गया, 39। 39 प्लस 18 कितना आ गया, 57। 57 प्लस 32 कितना आ गया, 89। ओके समझ आ गया। यहां प्लस करो, 30 प्लस 18 48। 48 प्लस 18 कितना आ गया, 56। सॉरी 1 मिनट, 18 प्लस किया ना। अब 48 प्लस ये कितना आ गया, 16। और ये कितना आ गया, 16 और 80। और इसमें आपने प्लस किया कितना, 32 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 प्लस 32 कितना आ जाएगा, 112। हो गया क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब तुम सब यहां पर सोचोगे कि 80 कैसे आ गया सर, और ये कैसे आ गया, ये मैं आपको बताता हूं। 57 के बाद हैफनियम है, हैफनियम का 72 है बेटा। तो 58 से लेके 71 जो एलिमेंट है 14, ये कहां चलेंगे, एफ ब्लॉक में चलेंगे। इसलिए यहां थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ आ रही थी। अब देखो 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 79, 80। ऐसे बिल्कुल यहां पर 72 प्लस 32 कितना आ गया, 104। 105, 106, 107, 108, 109, 161। ये सॉरी गलत हो गया, सॉरी बेटा, यहां पर कैलकुलेशंस में ये 104, ये 105 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 के बाद 12। क्लियर हो गया। ऐसे ही ये भर देंगे 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भरे जा रहे हैं। अब आगे बोरोन पे आ जाओ। बोरोन का 5 एक कटा हुआ है, 5 जमा 8 13, 13 प्लस 18 कितना हो गया, 31। 31 प्लस 18 49,
49 प्लस 32 81। क्लियर हो गया? अब 6 7 8 9 10 ऊपर 2 है, यहां पर 14 15 16 17 18 19 32 33 34 35 36 क्रिप्टॉन का, 50 51 52 53 54 ज़ीनॉन का, 51 सॉरी 82 83 84 85 और 86 क्रिप्टॉन। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था। जब यहां से यहां जाकर फिर वापस आते हैं तो जो ग्रुप होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या आती है? सिमिलर आती है। तो ये आज आपने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपको समझाया मैंने। अब कुछ जैसा मैं बता रहा था, कुछ लोग इसकी सिंपल मॉडिफिकेशंस करके याद करने की कोशिश करते बनाते हैं, वो तो वैसे बैठे बना लेते हैं, तुम भी अपना बना सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपके सामने मैंने बिना किसी गाने से या कोई वर्ड्स को जोड़ते हुए पीरियोडिक टेबल बनाया। मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल आपका 70% कवर कर दिया। इसको भी भरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि ये भी मुझे आते हैं, एलिमेंट्स मुझे आते हैं, इनको भी भरा जा सकता है, लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट है। 2 लाइनों का मैं थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। लीना LILENA लीना की KE रूबी से फ्रेंडशिप। तो LINA KRBCSFR। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। BE बेटा मांगे MG कार CAR कार स्कूटर SR बाप BAAP बाप रोए। तो इस तरीके की काफी सारे एग्जांपल्स अलग अलग तरीके के अलग अलग वीडियो यूट्यूब्स के अंदर उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाले हुए हैं। ठीक है, वो अपने बैठ के वो तो तुम अपने आप भी बैठ के बनाना कोशिश करोगे तो आपसे भी बन जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज आप खुद प्रिपेयर करोगे वो आपको याद रहेगा। गाने की फॉर्म में कर लो, किसी कविता की फॉर्म में कर लो, ठीक है वो। लेकिन अगर आप किसी और की कॉपी करोगे तो वो आपको याद नहीं होगा, उसको तो फिर वही क्रैमिंग होगी। इससे तो बढ़िया कि हम पीरियोडिक टेबल को याद कर लें। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है पीरियोडिक टेबल की, कैसे एटॉमिक नंबर्स हैं, ये कोई मेरी ट्रिक्स नहीं है, मैंने पहले ही क्लियर बताया। ये साइंटिफिक ट्रिक्स हैं जो आपके सामने हैं, उसके साथ ये मैंने पीरियोडिक टेबल आपको समझाया। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, यहीं तक क्लोज है, आपका सिलेबस यहीं तक बताता है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीरियोडिक टेबल को 1-2 बार आप जैसे मैंने बनाया है अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस कर लें, और उसके बाद आप इस पीरियोडिक टेबल को चार्ट के ऊपर बनाकर, अगर आपने जहाँ स्टडी टेबल है उसके ऊपर सामने रख देते हैं, तो रोज अगर आप इसको देखेंगे तो नेचुरल सी बात है आपको याद हो जाएगी। तो यही इसका मेथड है बेटा याद करने का, और कोई मेथड नहीं है। और केमिस्ट्री की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो हमारी पीरियोडिक टेबल है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद है तो अगला जो टॉपिक आने वाला है केमिकल बॉन्डिंग आने वाली है। तो केमिकल बॉन्डिंग में जब तक आपको एटॉमिक नंबर्स, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो सब नहीं पता होगा तो तब तक आप केमिकल बॉन्डिंग समझ नहीं पाएंगे। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत बढ़िया लगा होगा। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लगा होगा जो इस चैनल को देख रहे हैं, और जो पूरे लेक्चर्स देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ जरूर नया मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, और बच्चों को भी मोटिवेट करके उन्हें बताएं इस चैनल के बारे में, और जिससे कि वो सब्सक्राइब करें और मेरे साथ पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय